प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून दोस्तों, साइंस एंड जीके ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। 24 अगस्त 2020 का करंट जीके इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो दोस्तों 5 खिलाड़ी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। ये 5 खिलाड़ी निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 क्रिकेटर रोहित शर्मा, 2 पहलवान विनेश फोगाट, 3 हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, 4 पैरा एथलेटिक मरियप्पन थनावेलु और 5 टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए 27 खिलाड़ियों को चुना गया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किसके तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी? तो दोस्तों शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चौथा प्रश्न है दोस्तों, किन्हें एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं अश्विन भाटिया। पांचवा दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा किसे मिला है? तो दोस्तों नई दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा मिला है। छठा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है निंजा। भारतीय रेलवे ने जो सुरक्षा के लिए जो ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है, इसका नाम है निंजा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है? तो दोस्तों ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, रूस द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है? तो दोस्तों जो रूस के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया गया उसका नाम है स्पुतनिक 5। नवा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आईसीसी ने कुछ खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनमें से कौन सा खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? ए जैक कैलिस, बी जहीर अब्बास, सी लिसा स्टॉलेकर और डी सुरेश रैना। तो दोस्तों हॉल ऑफ फेम में सुरेश रैना को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टॉलेकर, इन तीनों खिलाड़ियों को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तोडील के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों नेपाल की ई कॉमर्स फर्म सस्तोडील के साथ फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है अपने साइंस के। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाता है तो यहाँ गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो दोस्तों यहाँ गति का प्रथम नियम लागू होता है। दोस्तों गति के 3 नियम है। पहले नियम का नाम है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा है क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों जो ताप है उसका एसआई मात्रक है केल्विन। 14 है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, तो दोस्तों जिस रंग को वह वस्तु परावर्तित करती है, तो परावर्तन के कारण उसका वह रंग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा? तो दोस्तों यदि एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा 5 रुपये। तो दोस्तों देखो 100 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 10 घंटे जलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज है। तो दोस्तों 5 रुपये आएगा, 100 × 10 × 5 भाग 1000 का देंगे इसको यूनिट में चेंज करने के लिए, तो 5 हो गया। अब यदि दोस्तों यदि ये साप्ताहिक खर्च पूछे तो हम 7 × 5 35 रुपये हो जाएंगे। यदि पाक्षिक खर्च पूछे तो इसको हम 15 से गुणा कर देंगे 5 रुपये को, तो 75 रुपये हो जाएंगे। और यदि मासिक पूछे तो दोस्तों 30 × 5 बराबर 150 रुपये हो जाएंगे। अगला है दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। आज का हमारे प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 124। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन का वर्णन है? दूसरा दोस्तों, कौन सी कंपनी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की प्रायोजक होगी? ए बायजूस, बी इनॉक्स ग्रुप, सी ड्रीम 11, डी पार्लेजी। कल के हमारे प्रश्न थे दोस्तों, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं डी राजीव कुमार को। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, हाल ही में सतपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो दोस्तों सतपाल मलिक को मेघालय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है।